हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग एक वन शॉट करने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स का। इन द किंगडम ऑफ फूल्स भी ईश्वरन द स्टोरी टेलर जैसा ही है। बहुत फनी है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आराम से करेंगे। तो देखते हैं। अभी तक अपन ने इंग्लिश में चैप्टर्स कर लिए हैं। अभी तक अपन ने बी हाई बुक्स, द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नेक एंड द मिरर बच्चा है, और इन द और माय चाइल्डहुड मोमेंट्स बुक्स हमारा है ना। ये चौथा चैप्टर चल रहा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और अपन मैं हैप्पी प्रिंस अभी बना दूंगा। 5 चैप्टर में मोमेंट्स बुक्स कंप्लीट हो जाएंगे और अपन फटाफट से हम लोग हमारा कोर्स कंप्लीट करके अपन फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अपन को इस सेशन को भी 5 मिनट से पहले कंप्लीट करना है। लेट्स बिगिन। इस चैप्टर की स्टोरी की कहानी शुरू ऐसे होती है कि एक गुरु और एक डिसाइपल, डिसाइपल मतलब उसका फॉलोवर, वो दोनों आते हैं एक टाउन के अंदर, ठीक है। अब वो टाउन के अंदर ना सुबह सुबह आते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि कोई भी नहीं जग रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नहीं जग रहा था। इस टाउन का, इस ना किंगडम का ऐसा रूल हो गया था कि लोग दिन को सोएंगे और रात को जग के काम करेंगे। क्या था ये? दिन को सोएंगे और रात को, और जो भी इसे मानेगा नहीं उसे बहुत बुरा पनिशमेंट मिलेगा, वो डायरेक्ट उसे मिल जाएगी, उसकी मौत, उसकी डेथ, ठीक है। तो जो गुरु डिसाइडर बहुत ज़्यादा फाइंड करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, ठीक है। फिर जैसी रात होती है सब लोग आ जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनको बहुत भूख लग रही होती है, तो वो जाते हैं एक शॉप के ऊपर और वहाँ पे उन्हें बोलते हैं कि सिर्फ 1 रुपए में, सिर्फ एक डुडू में, उनकी करेंसी डुडू थी, एक डुडू के अंदर उन्हें सब कुछ मिलेगा। मतलब एक पेन एक डुडू के अंदर, और एक लैम्बोर्गिनी कार भी एक डुडू के अंदर मिलेगी। तो है ना, जो गुरु होता है ना, वो सोचता है कि भाई तो बहुत अजीब है और मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से वापस से। लेकिन डिसाइपल क्या था, जब लालची बोल सकते हैं, लेकिन तो वो बोलता है कि मैं तो यहीं रुकूंगा। डिसाइपल बोलता है कि मैं तो यहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती है और मैं बहुत सारा खा सकता हूँ यहाँ पे। तो डिसाइपल वहीं रह गया, गुरु तो छोड़ के चला गया। गुरु से एक लाइन बोल गया कि तुम, ये फूल्स का किंगडम है और यहाँ पे पछतावा जरूर हो सकता है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक थीफ, एक चोर होता है जो एक मर्चेंट के घर पे घुस जाता है। जैसे ही वो बाहर चोरी करके निकल रहा होता है, उसके उसके ऊपर एक वॉल कोलैप्स्ड हो जाती है, उसके उसके ऊपर एक वॉल गिर जाती है, तो वो मर जाता है ऑन द स्पॉट। तो उसका जो भाई होता है ना, वो किंग के पास आता है और वो बोलता है कि उस मर्चेंट को सजा दो, उस मर्चेंट की वॉल मेरे भाई पे ना गिर गई और वो मर गया। तो जो किंग होता है वो तो फूल होता है। तो किंग ने क्या करा, किंग ने बोला कि मर्चेंट को बुला के लाओ। वो मर्चेंट को बुला के लाता है। मर्चेंट को बोलता है कि ए मर्चेंट, तुम्हारी वॉल कोलैप्स हो गई और तुम्हारा जो है ना, मतलब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वॉल की वजह से एक एक इंसान की डेथ हो गई। तो मर्चेंट क्या बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है सर, ये मेरी गलती नहीं है, ये उस ब्रिक लेयर की गलती है जिसने इस वॉल को बनाया है। तो मर्चेंट, तो वो किंग जो होता है वो बोलता है ठीक है, ब्रिक लेयर को बुला के ला, ब्रिक लेयर को बुला के लाता है। फटाफट समझा रहे, शॉर्ट को समझा रही है। ब्रिक लेयर को बुला के लाता है। ब्रिक लेयर से बोलता है तुमने गलत वॉल बनाई उस मर्चेंट की, अब तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है। सबको सजा बोल रहा था। तो ब्रिक लेयर क्या बोलता है कि मेरे को सजा मत दो, मैं जब बना रहा था ना जब वॉल, तो एक डांसिंग गर्ल आती थी ऊपर से नीचे अप टू स्ट्रीट करती रहती, और मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल को बुलाते हैं, अब डांसिंग गर्ल को सजा मिलेगी। डांसिंग गर्ल क्या बोलती है रीजन, कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों करती थी क्योंकि नीचे एक गोल्ड स्मिथ रहता था, जहाँ पे वो जहाँ पे जाती थी, वो एक गोल्ड स्मिथ रहता था, जो कि उसकी ज्वेलरी उसने दी थी और बहुत टाइम से रिटर्न ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं आगे जाती रहती थी। तो वो बोलता है, गोल्ड स्मिथ को बुला के लाता है। गोल्ड स्मिथ बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरे ना मतलब उससे पहले ना किसी की शादी आने वाली थी, तो उनके लिए मुझे ज्वेलरी बनानी थी, ठीक है। तो अब वो बोलता था कि अब वो जो ज्वेलरी किसकी बनानी, तो वो डायरेक्ट फर्स्ट मर्चेंट की बनानी थी, मर्चेंट के घर पे शादी थी, ठीक है। मर्चेंट के घर पे मर्चेंट को वापस बुलाया गया कि तुम्हारे वापस घूम रहे, अब तुम ही मौत से मरोगे। तो वो क्या बोलता है कि मेरी गलती नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये जो घर था ये मेरे पापा जी ने बनाया था, लेकिन उनके पापा जी तो मर गए, तो कैसे होगा? तो इसलिए उस किंग ने बोला, इतनी तो होशियारी देखो चलो, फिर ना कि तुम्हारे पापा जी मर गए तो तुम इसके सजा भुगतोगे। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या है। अब ऐसा होता है, मर्चेंट को सजा देने के लिए लोग चले जाते हैं, मर्चेंट को सजा देने वाले थे, लेकिन जो वो फांसी होती है ना, फांसी पे, तो फांसी पे गला जो होता है, मर्चेंट जो होता है ना, तो गला बड़ा पतला सा होता है। ठीक है, तो मर्चेंट उस स्टेक के अंदर, स्टेक का नाम है, ठीक है, उसके अंदर फिट ही नहीं हो पा रहा, तो मर्चेंट को भेज देते हैं, और किंग बोलता है कि किसी मोटे इंसान को लेके आओ और वो इसके अंदर फिट होगा, वो मौत खाएगा। ठीक है, तो किंग सब ढूंढते हैं कि कौन मोटा होगा, कौन मोटा होगा, और मोटा कौन होता है? वो डिसाइपल। डिसाइपल मोटा कैसे हुआ? वहां रह रह के खा खा के वो मोटा गट हो गया। ठीक है, तो उस मोटे को बुला के लाते हैं, वो जो मोटा हो गया था डिसाइपल, तो उसे बुला और उसको स्टेक पे रखते हैं। गुरु वहां पे अचानक उस टाइम ना डिसाइपल को गुरु के वर्ड्स याद आ रहे थे, तो गुरु जाते हैं, गुरु आ गया वहां पे अपनी मैजिक पावर से। गुरु बोलता है कि यहाँ पे ना मेरे को, इसको मत मारो, मेरे को मारो, क्योंकि मेरे को मारो फिर इसको मारना। ठीक है, डिसाइड बोलता है नहीं नहीं जी गुरु जी, आपको नहीं, पहले मुझे मारो फिर गुरु को मारो। तो ये क्या चल क्या रहा था? तो किंग पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम? तो बना गुरु बोलता है कि बिना, जो पहले मरेगा ना वो इस किंगडम का फ्यूचर किंग बनेगा। जो इस किंगडम, जो पहले मरेगा ना वो इस किंगडम का फ्यूचर आने वाला राजा बनेगा, और जो दूसरा मरेगा वो उसके आने वाला डिसाइपल, उसका राजा का फॉलोवर बनेगा। तो है ना, किंग और उसका डिसाइपल जो फॉलोवर होता है वो सोचते हैं यार अपन मर जाते हैं ताकि अपन को बाद में वापस से ना एक नया राज्य मिल जाए। ठीक है, ये उसको अपनी प्रॉपर्टी किसके हाथ देनी नहीं थी। तो वो दोनों जाके क्या होता है, रात तो दोनों गुरु और डिसाइपल पकड़े हुए होते हैं, तो दोनों किंग और डिसाइपल एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों भाग जाते हैं। और सुबह लोग देखते किंग और वो, हाँ, किंग और उसका डिसाइपल मर गए स्टेक से। ठीक है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि गुरु और डिसाइपल प्लीज तुम लोगों ने इतनी अच्छी दिखाई है और तुम हमारे बन जाओ किंग और डिसाइपल। तो गुरु बोलता है कि हाँ बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, जितने भी रूल्स होंगे वो सब वापस चेंज हो जाएंगे और तुम रात को सोओगे, दिन को काम करोगे, और ये सब उनका कोलैबोरेशन एक सिस्टमैटिक वे, स्टैंडर्ड वे में हो गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बहुत प्यारी स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन हैप्पी प्रिंस की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड टाटा बाय बाय।